नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के सिमडेगा जिला में जो गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड का बहाली है वो होने वाला है, उसका जानकारी देने वाला हूँ। नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों सिमडेगा जिला का। ठीक है, तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी मैं जो भी अपडेट होता है, पीडीएफ सब होता है, उसमें डाल देता हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सिमडेगा जिला में ये जो फॉर्म निकला है इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन का मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। सिमडेगा जिला में गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवार से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षा तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विविध पत्र में अलग अलग जमा करेंगे, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों का अलग अलग होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे नोट में दिया हुआ है, गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उतने ही कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। यानी आप लोग, ये स्वयंसेवी संगठन है, आपको कहीं पर अगर कार्य दिया जाता है, जितने दिन का कार्य दिया जाएगा उतना दिन का ही आपको पैसा दिया जाता है। आप बोलिएगा कि हमको मानदेय मिलेगा या हमको नौकरी मिल गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। आदमी सोचता है कि होमगार्ड का बहाली है, होमगार्ड का बहाली है, हमको वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जितने दिन का कार्य कीजिएगा उतने दिन का ही आपको पैसा दिया जाता है। अतः उन्हीं उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए तत्पर हों। गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए उक्त रिक्त निम्नतः है। यह औपबंधिक संख्या है 0, जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ पर कितना सीट खाली है। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए, ग्रामीण गृह रक्षक के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जिला समादेष्टा कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सिमडेगा। ठीक है, तो प्रखंड का नाम मैं बताऊंगा और स्वीकृत बल, प्रभावी बल, इसका पुरुष महिला, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सिमडेगा में आपका जो सीट रहेगा दोस्तों, टोटल 34 सीट रहने वाला है। कोलेबिरा में आपका 26 सीट रहेगा। बानो में आपका 16 सीट है। जलडेगा में 19 सीट है, महिला और पुरुष का मिला के मैं बता दे रहा हूँ। ठेठे टांगर में 10 सीट है। बोलबा में आपका 41 सीट है। कुरडेग में आपका 35 सीट है। किरसई में आपका 83 सीट है। पाकरा टाण में 102 सीट है। इसके बाद आपका बांसजोर में आपका 101 सीट है। टोटल यानी आपका 467 सीट है दोस्तों, जिसमें से 231 आपका पुरुष का सीट है और 236 आपका महिला का सीट है। ठीक है, चलिए आगे मैं बता रहा हूँ, पूरा नोटिफिकेशन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, शहरी क्षेत्र के लिए दोस्तों, सदर शहरी में टोटल आपका पुरुष 22 है और महिला 21, टोटल आपका 43 सीट रहेगा। ठीक है, शहरी क्षेत्र में उपरोक्त दोनों कोटि ग्रामीण गृह रक्षक और शहरी गृह रक्षक के लिए नामांकन 50% पद महिलाओं के लिए करनिकित होंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए करनिकित पदों में 5% पद आहारता प्राप्त, तलाकशुदा, प्रत्यक्ता, विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी जो तलाकशुदा हैं या प्रत्यक्ता हैं, विधवा महिला हैं, उन लोगों के लिए 50% आरक्षण है। अगर उस तरह की महिला अगर नहीं रहता है तो ये 5% फिर महिला कैटेगरी में ही आपका चला जाएगा। ठीक है, शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्त में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवार के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी या तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। अगर सीट नहीं फुल होता है तो दूसरे कोटा से भी इसको ले लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों आवासीय। ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
क्योंकि ये ऑनलाइन आवेदन होगा। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जिस ब्लॉक से आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो उस ब्लॉक का आपको निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे ब्लॉक का आदमी दूसरे ब्लॉक से नहीं भर सकते हैं, अपने ही ब्लॉक से भर सकते हैं, ठीक है। और आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो कि अपलोड करना होगा, ठीक है। अब शहरी गृह रक्षक के लिए मैं बता दूं, अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के सदर शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। यानी शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है। अब आते हैं उम्र सीमा। 1/1/2025 को 19 साल मिनिमम आपका हो जाना चाहिए, मैक्सिमम आपका है 40 साल। जन्म तिथि दिनांक 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। जो जन्म तिथि इसमें दिखाया गया है 1/1/1985 से 31/12/2005 तक के बीच के जो भी है, आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो वो अपलोड कर दिए। ये जन्म प्रमाण पत्र यदि नहीं है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी है सक्षम पदाधिकारी से आपको जमा कर देना। या तो मैट्रिक या उससे उच्च पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है। इन मैट्रिक का सर्टिफिकेट ये सब लगाइएगा, उसमें भी जन्म तिथि रहता है, वो भी चलेगा, ठीक है। 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालयों का स्थानांतरण प्रमाण पत्रों एवं अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, यथा निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट इत्यादि प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है। यानी अगर 7वां पास वाला अगर फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनका जन्म प्रमाण पत्र के लिए या तो उनका वोटर कार्ड होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस, या पैन कार्ड, या जन्म प्रमाण पत्र, या पासपोर्ट, इसमें से कोई भी चीज है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास आप फॉर्म भर सकते हैं, उच्चतम आप जितना भी है, ठीक है। शहरी गृह रक्षक के लिए न्यूनतम 10th पास मांगा गया है। अब आता है दोस्तों सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। जो आपका मार्कशीट है उसको आप लोग को मतलब साइन कर देना है नीचे में, उसको अपलोड करवाना है, ठीक है। अब शारीरिक मापदंड पे आते हैं दोस्तों। ग्रामीण शहरी गृह रक्षक के दोनों के लिए मान्य है, ठीक है। पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर आपका लंबाई हुआ, और जिसमें से कि सामान्य, ओबीसी और बीसी के लिए, ठीक है। और 157 सेंटीमीटर है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए। महिलाओं के लिए है सभी के लिए 148 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है। सीना पुरुष के लिए आपका है 79 सेंटीमीटर, सामान्य, ओबीसी और बीसी के लिए, और आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 76 सेंटीमीटर, ठीक है। शारीरिक माप से छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अगर आप जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उसका आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। अगर आप जनरल से भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाति नहीं भी देते हैं तो चलेगा। इसका दोस्तों तकनीकी दक्षता, सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। जैसे आपका हो गया चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकन, लाइसेंसधारी चालक, इसके बाद रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर इत्यादि, ठीक है। ये जो है इस सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत तकनीकी दक्षता प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना होगा कि आप इसमें काम कर रहे थे, उसका एक आपका सर्टिफिकेट होता है, उसको अपलोड करना होगा शहरी क्षेत्रों के लिए। अब आते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया, ठीक है। गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक जांच परीक्षा में
इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होंगे, जिसमें अंक निम्नतः प्रदान होगा। चलिए मैं आपको नीचे अंक दिखाऊंगा, इसी के आधार पे आपका मार्क बनेगा मेरिट। ठीक है, दौड़ 1 मील का है, जिसमें पुरुष का 5 मिनट या पहले करते हैं तो 20 अंक मिलेगा, 5 मिनट से 6 मिनट तक में आपको 10 अंक मिलेगा, 6 मिनट से ज्यादा आप करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब महिलाओं के लिए आता है 8 मिनट या पहले करते हैं तो 20 अंक, 8 मिनट से 10 मिनट के बीच करते हैं तो 10 अंक, 10 मिनट के बाद आप पहुंचते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट हो जाते हैं वहीं पर। अब आता है ऊंची कूद, न्यूनतम 4 फीट आप करते हैं तो 5 अंक, 4 फीट से लेके 4 फीट 3 इंच करते हैं 6 अंक, 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 इंच 7 अंक, 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 9 इंच आपका इसमें 8 अंक है, 4 फीट 9 इंच से लेके आपका 5 फीट तक में आपको 9 अंक मिलेगा। इसका 5 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक, ये पुरुष के लिए। अब आता है महिलाओं के लिए, 3 फीट तक अगर आप न्यूनतम फेंकते हैं तो 5 अंक मिलेगा, 3 फीट 3 इंच तक फेंकते हैं 6 अंक, 3 फीट 6 इंच तक फेंकते हैं 7 अंक, इसका 3 फीट 9 इंच तक करते हैं तो 8 अंक, फिर आपका 4 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक, और 4 फीट से अधिक फेंकते हैं तो 10 अंक मिलने वाला है, ये महिलाओं के लिए। ठीक है, ऊंची कूद में। अब आता है लंबी कूद, लंबी कूद में आपका न्यूनतम 12 फीट आपको कूदना है, पुरुष के लिए 5 अंक मिलेगा, 12 फीट से लेकर 13 फीट अगर करते हैं तो 6 अंक, 13 फीट से 14 फीट 7 अंक, 14 फीट से 15 फीट 8 अंक, 15 फीट से 16 फीट आपका 9 अंक, और 16 फीट से अगर अधिक करते हैं तो 10 अंक। अब आता है महिलाओं के लिए, न्यूनतम 9 फीट आपको लंबी कूद करना है, जिसमें से 5 अंक आपको मिलेगा, 9 फीट और 10 फीट के बीच रहेगा 6 अंक, 10 फीट 11 फीट के बीच रहेगा 7 अंक, 11 फीट 12 फीट के बीच रहेगा 8 अंक, 12 और 13 के बीच रहेंगे तो आपको 9 अंक मिलेगा, 13 फीट से अगर अधिक आप करते हैं तो आपको 10 अंक मिलता है। ठीक है, अब आता है शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट में 16 पॉइंट का अगर न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना है, और 10 पॉइंट का जो न्यूनतम 10 फीट आपको फेंकना पड़ेगा महिलाओं के लिए। अब शहरी क्षेत्र के लिए मैं बता दूं कि दौड़ रहेगा 1 मील। ठीक है, 6 मिनट या पहले अगर आप करते हैं तो 20 अंक मिलता है, 6 मिनट से 8 मिनट तक में अगर करते हैं तो 10 अंक मिलेगा, 8 मिनट के बाद पहुंचते हैं तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। अब आते हैं महिलाओं के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, 8 मिनट या पहले करते हैं तो 20 अंक, 8 मिनट से 12 मिनट के बीच करते हैं 10 अंक, 12 मिनट के बाद पहुंचते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। अब आता है ऊंची कूद, 3.5 फीट न्यूनतम आपको करना है, 5 अंक मिलेगा पुरुष के लिए, 4 फीट या 4 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए 2.5 फीट न्यूनतम रखा गया है, जिसमें से 5 अंक मिलेगा, 3 फीट से या 3 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। अब आता है लंबी कूद, 9 फीट न्यूनतम आपको करना है, 5 अंक मिलेगा, 10 फीट या 10 फीट से अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए 6 फीट न्यूनतम रखा गया है, जिसमें से 5 अंक मिलेगा, 7 फीट और अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेगा, 13 फीट से अगर अधिक करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। शॉर्ट पुट में 16 पॉइंट का आपको फेंकना है, 12 फीट न्यूनतम, और 10 पॉइंट का महिलाओं के लिए 8 फीट न्यूनतम फेंकना है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा। शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्ण 30 होगा, यानी 30 नंबर आपको लाना ही लाना है, ये क्वालिफाइंग आपका है। ठीक है, तकनीकी दक्षता परीक्षा शहरी क्षेत्रों के लिए, शहरी जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा, पूर्णतः 100 अंक का रहेगा, उत्तीर्ण आपका 30 में होगा। ठीक है, सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपयुक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, जिसके आलोक में रिक्त के विरुद्ध चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सालय जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन करने के लिए पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशानुसार गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी आप लोग को ट्रेनिंग मिलेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने पर उन्हें एक
उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, आप अगर वहां से आ जाते हैं ट्रेनिंग करके तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नतः अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत पुरस्कार प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित 6 प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम स्थान जो लाएंगे राष्ट्रीय स्तर में 6 अंक मिलेगा और राज्य स्तरीय में 3 अंक। द्वितीय स्थान के लिए 4 अंक मिलेगा राष्ट्रीय स्तर में, राज्य स्तरीय में 2 अंक। तृतीय में आपको राष्ट्रीय स्तर पे 2 अंक मिलेगा, राज्य स्तर पर 1 अंक मिलेगा, ये आपको एक्स्ट्रा अंक मिलेगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्वभिप्रमाणित 6 प्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नतः अंक दिए जाएंगे। जो पीजी के हैं उसको 10 अंक मिलेगा, ग्रेजुएशन के 8 अंक, इंटरमीडिएट को 6 अंक, मैट्रिक का 4 अंक। ये आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है। ठीक है, आवेदन कैसे जमा करना है? आवेदन केवल जैप आईटी रांची पर उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से 24/10/2025 से, ठीक है, यानी आज के डेट से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। इसलिए मैंने आज को अगले महीने, ठीक है, अगले महीने 24/10/2025 से लेकर के दिनांक 7/11/2025 तक अपना ऑनलाइन आप लोग को आवेदन भर देना है। ठीक है, किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा ऑफलाइन बाय पोस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा। आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैफे में जाके आप फॉर्म भरवा सकते हैं, या अगर अपने पास सिस्टम है तो आप लोग अपने से भर सकते हैं। जैप आईटी रांची पर आप लोग को लिंक उपलब्ध है। ठीक है, 24/10/2025 से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, 1 महीना पहले मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ, तो आप लोग रेडी हो जाइएगा दोस्तों। आप लोग जा करके जिसका इसका जाति प्रमाण पत्र निवासी नहीं है वो लोग बनवा लें, 1 महीने का टाइम है। आवेदन शुल्क की राशि, जो शुल्क लगेगा दोस्तों 200 रुपये लगेगा। मात्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध पेमेंट लिंक आईडी के माध्यम से ही भुगतान करना अनिवार्य होगा। 200 रुपये आपका पेमेंट लगेगा। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। फोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा, यानी आप एक से अधिक ऑनलाइन नहीं कीजिएगा। ठीक है, अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणों को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। पूरे तरीके से आपको भरना है। ठीक है, आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदक आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में प्रखंड कार्यालय स्थित हेल्प डेस्क तथा समरालय सिमडेगा स्थित हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 10 संपर्क का जो नंबर है 7542861851, समय 10 बजे से लेके 5 बजे तक। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट में से किसी एक विवरण स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड होना अनिवार्य है। ठीक है, जांच परीक्षा का तिथि, स्थान एवं अन्य जरूरी जानकारी की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र या तो आप लोग का जिला का जो वेबसाइट है simdega.nic.in के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वतः रद्द किया जाएगा। साथ ही उक्त आवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रस्तावित नव नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक माननीय उच्च न्यायालय रांची का निर्गत निर्देश एवं अनुकंपा के आधार पर मुख्यालय रांची भेजे गए प्रस्ताव पर आवेदक को गृह रक्षक के रूप में रिक्त घट बढ़ सकती है तथा नियुक्ति प्रक्रिया उक्त के अनुरूप पूर्ण की जाएगी। यानी जो सीट दिया गया मैंने बताया वो घट बढ़ सकता है। झारखंड सरकार गृह रक्षक की अधिसूचना
5442 दिनांक 20/10/2014 झारखंड गृह रक्षक स्वयंसेवक नियमावली 2014 झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय रांची का ज्ञापन 750 दिनांक 29/4/2016 एवं स्थायी आदेश संख्या 5/2023 सपठित ज्ञापांक 238 ओटीडी दिनांक 15/2/2023 के द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप गृह रक्षक के नव नामांकन की सारी प्रक्रिया की जाएगी। तो ये चीज पूरा मैंने आप लोग को क्लियर बता दिया दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन में था। ठीक है, और अधिक आप लोग को जानकारी चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और आपका टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी आएगा उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। और अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। और कुछ भी दिक्कत है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी दिक्कतें हैं आपको उससे रिलेटेड जो भी मुझे जानकारी होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिए। थैंक यू दोस्तों।